हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रॉम बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अदर स्टेट वालों के लिए जो नोटिस जारी की गई है कि एस्टेड एंड सीटेड में कितने नंबर होने चाहिए, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो जो नोटिस जारी की गई उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कितने नंबर आपके होने चाहिए, यानी एस्टेड एंड सीटेड में कितने मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, तो ये जो नोटिस जारी की गई उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंड साथ ही साथ जो आपके 20 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया गया है, यानी 20 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर कर दिया गया है, तो जो नोटिस जारी की गई है उसको हम लोग समझने वाले हैं। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से जो नया नोटिस जारी किया गया है उसको हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ टीआरई 3 एग्जाम डेट में जो परिवर्तन किया गया है, यानी जो बदलाव किया गया है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में आपका टीआरई 4 में क्या बदलाव होगा, टीआरई 4 जो आपका होने वाला है अगस्त में, उसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो ये नोटिस जारी की गई है पूर्णिया की है। इसमें ये जो नोटिस जारी की गई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10/6/2024, यानी 10 जून को ये नोटिस जारी की गई है। इसमें बात कही गई है विषय स्पष्टीकरण के संबंध में। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने के अवलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता जो है विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, जो कि विवरण निम्नवत दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे विद्यालय अध्यापक का नाम भी दिया गया है, साथ ही साथ कौन से वर्ग के टीचर रहे, यानी कि कौन से क्लास के वो टीचर थे, कौन सी विषय के टीचर रहे, और जो उनके पास डिग्री थी, यानी सीटेड और एस्टेड में कितने नंबर न होने की वजह से इनको बाहर किया गया, क्या रीजन रहा, वो भी इस पे मेंशन किया गया है। तो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे ज्योति, यानी ज्योति राजपूत हैं। ये क्लास 6 और 8 की टीचर थी, विज्ञान और गणित की टीचर थी। इनका क्या था, सीटेड में जो नंबर थे 86 थे, और ये क्या थी, यूपी की थी। ठीक है, यूपी की शिक्षिका थी। सीटेड में इनके 86 थे, इस वजह से इनको बाहर किया गया। 2021 में इन्होंने सीटेड क्वालिफाई किया था। अगली जो है विवेकानंद, मतलब अगला जो है विवेकानंद जो है, ये क्लास 6 और 8 के टीचर थे। सोशल साइंस के ये टीचर रहे। इनका जो है सीटेड में जो है 85 यानी 85 नंबर थे। ये झारखंड के निवासी थे, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। इन्होंने सीटेड जो है 2022 में क्वालिफाई किया था। अगला जो है सोनी कुमारी हैं, ये मतलब क्लास 6 और 8 की टीचर थी, सामाजिक विज्ञान की थी। इनका जो है सीटेड में 87 नंबर हैं। ये क्या है, मतलब बंगाल की हैं। इनका जो है निवास प्रमाण पत्र जो है बिहार का नहीं है, यानी कि क्या है, बंगाल की है, तो इनका जो है निवास प्रमाण पत्र नहीं है, यानी ये अदर स्टेट से हैं। कविता कुमारी जो है क्लास 6-8 की है टीचर, हिंदी सब्जेक्ट की रही। इनका जो सीटेड में है 87, ये यूपी की है, यानी उत्तर प्रदेश की ये शिक्षिका रही। आगे जो बात करते हैं, सालू देवी जो है, ये क्लास 6-8 की टीचर थी, हिंदी सब्जेक्ट की रही। सीटेड में जो है इनके 87 है। ये क्या है, यूपी की है। ठीक है, ये क्या है, यूपी की थी। इनका भी जो है सीटेड में 87 थे, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसे ही करके बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको बाहर किया गया, यानी फिर से नोटिस जारी की गई, जिसमें से इतने शिक्षक बाहर हुए हैं। ये टीआरई 1 एंड टीआरई 2 दोनों के थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्टेट, क्योंकि सीटेड में तो कंफर्म है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आप अदर स्टेट के हो, बिहार में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके सीटेड में 90 नंबर होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि एस्टेट में कितने नंबर होने चाहिए जो आप जो है बाहर नहीं किए जाओगे, जो कि अदर स्टेट वालों के लिए। देखिए, जो इसमें बात कही गई है कि, यानी कि जो यहाँ पे ममता कुशवाहा है, ये 11th-12th की शिक्षिका थी, रसायन शास्त्र की थी टीचर ये। इनके एस्टेट में जो नंबर आए हैं, यानी इनके एस्टेट में जो नंबर थे 61 थे, और ये यूपी की थी, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। अगली जो है शालिनी राय है, ये 11th-12th की शिक्षिका थी, ये हिंदी सब्जेक्ट की रही। एस्टेट में इनके 72 नंबर हैं, तो इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। ये कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं ये। ठीक है, अगले जो है उत्तम कुमार है, ये 11th-12th के कंप्यूटर के टीचर रहे। एस्टेट में इनके क्या है, 63.55 नंबर हैं। ये कहाँ के हैं, झारखंड के हैं, इस वजह से इनको बाहर किया गया। अब बात करते हैं एस्टेट में नंबर कितने होने चाहिए जो आप अदर स्टेट के हो, अगर अप्लाई करते हो तो आप बाहर ना किए जाओगे। देखिए, सबसे पहले 75 अगर आपके नंबर हैं, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप बाहर नहीं किए जाओगे। लेकिन अगर 75 नंबर से कम है आपके, मान के चले
74 हैं या 73 हैं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई मैटर नहीं करता। 75 आपके नंबर होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो एस्टेट की वजह से एंड सीटेट की वजह से बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये नोटिस जारी की गई है कल की, यानी 10 जून की जो है ये नोटिस जारी हुई है। एस्टेट में जो है 69 है, 72 है, इस वजह से जो बाहर किया गया, यानी 11-12 के शिक्षक थे, अदर स्टेट के थे, इनके 75 नंबर नहीं थे एस्टेट में, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये नोटिस जारी की गई है। इसमें कहा क्या गया है वो हम लोग समझते हैं। ज्ञात हो कि विज्ञापन के अवलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार, सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों का ही देय है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञापित के अवलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना ने प्राप्तांक इतने के तहत दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तो 5% की छूट नहीं दे हुए, अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित जो है विज्ञापन के अवलोक में आप सभी जो है सामान्य श्रेणी में हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जो है मतलब पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो है आवेदन में अंकित किया गया है कि आप नियुक्ति हेतु जो है सभी आवश्यक अर्हता पूरी नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया है। यानी कि एस्टेट में अगर आपके 75 नंबर नहीं है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप बाहर किए जाओगे। अगर सीटेट में आपके 90 नंबर नहीं यानी 90 मार्क्स नहीं है तो अगर आप अदर स्टेट से हो तो भी आप बाहर किए जाओगे। तो ये सारा प्रोसेस है, यानी कि अगर बीपीएससी में आपको अप्लाई करना है, अगर बिहार के शिक्षक बनना है तो सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए और एस्टेट में आपके 75 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल होगे, वरना क्या है आप बाहर कर दिए जाओगे। तो बहुत सारी नोटिस जारी हुई, बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए। तो ये सारी मिस्टेक यानी हुई है काउंसलिंग के दौरान। अगर काउंसलिंग के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक किए गए होते तो आज ये कंडीशन ना हुई होती। तो टीआरई 3 में आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं और एस्टेट में अगर आपके 75 नंबर नहीं है, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आप पेपर देने मत जाइएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 3 जो आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए, इसके पहले जो नोटिस आई थी उसमें 27 जून से स्टार्ट थे एग्जाम, बट क्या हुआ, हाईकोर्ट के आदेश के बाद गेस्ट टीचरों को यानी कि 5 नंबर एंड मैक्सिमम जो है 25 नंबर वेटेज में देने थे। इस वजह से यानी ये +2 यानी 11 to 12 शिक्षकों के लिए है, तो +2 में उनको क्या है 5 नंबर या 25 नंबर वेटेज में मिलने हैं। तो आवेदन का टाइम जो था 10 जून तक दिया गया था, अब जो है करेक्शन का टाइम दिया जाएगा उनको। इस वजह से आपका जो है 27 से एग्जाम मतलब स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से आपका एग्जाम जो है डिले कर दिया गया। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन की आपकी डेट क्या रहने वाली है, और उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर भी पता चल जाएंगे। तो हम लोगों को जुलाई तक का वेट यानी जुलाई के फर्स्ट वीक तक का वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है। बट आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट आएगी, आपका तुरंत एग्जाम होगा और 30 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 4। टीआरई 4 जो होने वाला है आपका अगस्त में ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार, तो ये आपका जो एग्जाम होना है 24 अगस्त को, जो कि अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर टीआरई 3 आपका एग्जाम जुलाई में हो रहा है, रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद भी संभावना नहीं है कि आपका टीआरई 4 अगस्त में हो पाएगा, क्योंकि उसको पहले नोटिफिकेशन देना होता है 1 मंथ, फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, फिर करेक्शन की डेट देनी होती है, फिर बीच में थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है, तब जाके एग्जाम हो पाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि टीआरई 4 आपका अगस्त में ना होकर के आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर अगर बहुत ही आयोग काम करता है फास्टली तो भी आपका एग्जामिनेशन की जो डेट है 24 वो भी आपकी आगे मतलब पीछे होगी, यानी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि 24 अगस्त को ये टीआरई 4 करवा पाएँ। ठीक है, तो ये अपडेट है। आप लेकिन ये है कि टीआरई 4 में जितने एस्टेट एंड सीटेड वाले होंगे उनको अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, उनको प्रिपरेशन करने का अच्छा खासा जो है मौका मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो सीटेड वाले हैं एस्टेट वाले हैं, क्योंकि उनको प्रिपरेशन करने का समय मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी एस्टेट में अगर आपके 75 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप फॉर्म अप्लाई मत करिए।
आप पेपर देने मत जाइए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, क्योंकि बाहर आप कर दिए जाओगे। ये नोटिस जारी की गई है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए आप स्टडी वर्ड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।